भाई गीता में तो चलो एथिक्स की बात समझ लेते हैं हम, भले ही महाभारत हुआ, दुनिया भर का युद्ध हुआ, लेकिन वो इथिकल लड़ाई थी कि ज्येष्ठ पुत्र जो है भैया वो राजा बनता है। अब दुर्योधन मान नहीं रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम विचारवान इस दृष्टि से हो जाएं कि समाज में अनैतिकता को छोड़ के चले जाएं। दुर्योधन नहीं मान रहा था तो युधिष्ठिर जो है 5 गांव तक की बात कर गए, मतलब वो कुछ तो स्वीकार करे, यानी स्वीकार्यता का सिद्धांत, एक्सेप्टेंसी थ्योरी दुर्योधन माने। अगर 5 गांव भी देगा तो कम से कम ज्येष्ठ भ्राता समझकर हमको कुछ आदर तो दे रहा, वो कुछ नहीं देना चाह रहा था। जैसे आप इस कमरे में हैं और आप बोलें कि सर यहाँ से आप कुछ नहीं ले जा सकते, हमने कहा यार एक कुर्सी तो मुझे दे दो यार बैठने के लिए। मतलब हम जितनी मिनिमम डिमांड हो सकती थी उतनी कर गए, उस पर भी आपको सब्र नहीं है। तो हमने मिनिमम डिमांड इसलिए नहीं किया था कि हम कमज़ोर थे, मिनिमम डिमांड इसलिए किया था कि हम सद्भावना को प्रभावित करना, सद्भावना को आगे बढ़ाना चाह रहे थे कि जिस भी लेवल पे बात शांति से निपट जाए मैं उस पर बिलीव कर रहा हूं। इसलिए युधिष्ठिर ने यह प्रस्ताव आखिरकार रखा कि भैया हमको 5 गांव दे दो यार, जहां हम कोने में 5 भाई हैं रह तो सकें, हमको राजा मत बनने दो, हम अपने उसी 5 गांव में जो होगा वही करेंगे, हमको 5 गांव दे दो। आखिर में बार्गेनिंग करते करते युधिष्ठिर कहाँ तक पहुँच गए? 5 गांव तक ना। और इतना बड़ा तुम्हारा साम्राज्य फैल गया है और उसमें से तुम 5 गांव भी नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारे जैसा तुक्ष आदमी नहीं मिलेगा इस दुनिया में, तो फिर सबक सिखाना पड़ेगा ना। और आप जरा आइडिया लगाइए कि भीष्म पितामह हो चाहे द्रोणाचार्य, हम कह रहे हैं धृतराष्ट्र ही क्यों ना हो, क्या इस बात को समर्थन कर सकते हैं कि पांडवों ने 5 गांव मांगा और दुर्योधन उसको भी देने से मना कर दिया और ये साथ देंगे? वो तो नीति के साथ, नीतियां ऐसी थी कि साथ देना पड़ा, लेकिन समर्थन तो फिर भी पांडवों के साथ था। पांडवों के साथ दिया गया भीष्म पितामह या अन्यों का समर्थन नैतिकता है। और बावजूद इसके 5 गांव पांडवों के मांगने के बाद भी दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, फिर भी बाकी सब उसी की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। यह नीति थी, वह नीति थी, यह नैतिकता थी। जिस बाण पर भीष्म पितामह का अर्जुन ने लिटा दिया, अब बाद में जाके बिलख बिलख कर रो रहा है वहीं पर। बाण मारना नीति थी और बिलख बिलख कर रोना नैतिकता थी। तो नीति और नैतिकता के साथ जीवन को एक साथ जीना, ये बिरले लोग होते हैं। क्या समझे? एक तरफ हम तुम पे प्रहार करेंगे और तुम्हारे कष्ट से हम निहायत दुखी होंगे। ऐसा मंजर जो होता है वो ईश्वर करे किसी की स्थिति में न आए, बहुत कष्टकारी होता है। पांडवों ने राजपाट के लिए संघर्ष नहीं किया, ध्यान रखना। पांडवों ने लड़ाई राजा बनने के लिए नहीं किया। पांडवों ने नैतिकता के दमन जो हो रहा था उसको बचाने के फिराक में लड़ाई किया। और नीति भी यही कह रही थी कि दबो उतना जितना नैतिकता को खतरा ना पहुंचे, इसलिए संघर्ष था। और अच्छा बताइए, जब महाभारत खत्म हो गया तो कौन राजा बना और कौन सा राजपाट चला लिए, किसके बीच चला लिए? क्या बोले युधिष्ठिर? कितने लोग बेटा बहुत मेहनत करते हैं, विद्यार्थी प्रतियोगिता में रहते हैं, IAS PCS, इसीलिए मैं हमेशा इस बात को याद दिला देता हूं कि आप इतना जोर से मेहनत कीजिए, इतनी ताकत के साथ मेहनत कीजिए कि आपके माँ बाप, सगे संबंधी आपकी सफलता के गवाह बन सकें। इतनी धीमी गति से मत चलिए कि रास्ते में किसी को खो दीजिए और सफलता मिले और सफलता को जश्न मनाने के लिए लोग ही न मिले।
जब पांडवों को राज मिला तो जश्न मनाने वाले कौन थे? लाशों के ढेर पर ये सजावट हुई थी राजपाट की। युधिष्ठिर क्या मुस्कुरा दिए थे? नहीं जानते थे किस कीमत पर शासक बनने जा रहे हैं। बार बार क्या बोलते थे कृष्ण? नीति ये कहती है। और नीति क्यों जरूरी थी? क्योंकि नैतिकता खतरे में है। राजनीति, इसीलिए राजनीति जो है धर्म पर आधारित होना चाहिए, राजनीति नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, राजनीति सद्गुणों पर आधारित होना चाहिए, राजनीति ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, राजनीति उस दायरे का हिस्सा होना चाहिए जिसके लिए यह विकसित की गई है। लेकिन साम दाम दंड भेद ऊंच नीच, किसी को धोखा फरेब लूट घसोट के लिए अगर राजनीति है तो यह नैतिकता से परे है। और धर्म का मतलब, मैंने जो कहा राजनीति धर्म पर आधारित होनी चाहिए, धर्म का मतलब मैं धर्म बोल रहा हूं, रिलीजियस नहीं। धर्म का मतलब होता ड्यूटी। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये तुम्हारा धर्म है कि जो शत्रु है तुम शत्रु की दृष्टि से देखो उनको, उसमें अपने रिश्तेदार मत खोजो, बाण चलाओ, उठाओ गांडीव। ये धर्म, पिता की पुत्र की परवरिश करना पिता का धर्म है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं बोल रहा हूं मैं यहां। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं एज ए शिक्षक, मेरा ये धर्म है कि मैं आपको अच्छी बातें या पढ़ाने की बातें या कोर्स की बातें करूं। और यह आपका धर्म है कि रोज सवेरे 7 बजे आकर के यहां बैठिए। सारी लड़ाई ही धर्म की थी। और धर्म निष्ठ नहीं बोले जाते थे वो युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर सत्य बोलते थे, और सत्य जहां होगा वहीं धर्म होगा। अब मक्कारी, बेईमानी, चोरी, उचक्कई, ये तो फिर तो समझो कि सारा सड़ा गला जितना मटेरियल है तुम्हारे पास ही है। तो ये जो समाज बदला ना, ये बदलता चला गया। आज हम जहां खड़े हैं, हमें बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि हम नैतिक रूप से मजबूत बने। अरे भाई, ऐसा हमने कौन सा अपराध कर दिया कि हम लोग सत्यनिष्ठ थे, बड़े कर्तव्यनिष्ठ थे, बहुत ही ज़्यादा धर्मपरायण थे, दूसरों की बड़ी मदद करते थे, भावनाओं को समझते। हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि लोगों को रोज़ धोखा दे रहे हैं, रोज़ गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, ईमानदार नहीं रह गए, नैतिकता में एकदम पिछड़ गए? आखिर ऐसा क्या अपराध हो गया हमारे साथ कि 2013 में सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एथिक्स का एक पेपर उड़ेल दिया गया 250 शब्द का, 250 नंबर का? क्या आपके लोग नैतिकता को भूल गए हैं? क्या याद दिलाया जा रहा है? बिल्कुल भूल गए हैं, भूल गए हैं, 100% भूल गए हैं। 20 करोड़ कमाने लगो, स्विमिंग पूल बनाने लगो, फार्म हाउस खोलने लगो, लाखों लाख करोड़ों रिश्वत लेने लगो, तो याद दिलाना पड़ेगा ना कि तुम आईएएस किस लिए बने थे। तो बोले कि यार कैसे याद दिलाएं, जब बन जाते हैं तो गड़बड़ करते हैं। बोले इनको बनने से पहले थोड़ा पूछो। वही पूछने के लिए बोला 250 नंबर का एथिक्स पूछते हैं सदाचार क्या होता, पूछे हैं आचरण क्या है, पूछते हैं कि भैया तुम्हारी फिलॉसफी क्या है, तुम्हारी साइकोलॉजी क्या है, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है, गरीबों के प्रति तुम्हारी दया के अंदर कुछ भावना है दया की कि नहीं है, कुछ मददगार हो कि नहीं, तुम लूटने घसोटने डकैती करने वाले तो नहीं हो। जरा समझ लेते हैं 250 शब्दों नंबर वाले पेपर में, इसीलिए लाया। अब इससे अगर आप जी चुराएं, माना उदाहरण के तौर पे जी चुराएं, तो पहली डकैती तो आप अपने परीक्षा पे कर रहे हैं। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी, एथिक्स में नंबर पाए बिना सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 250 का स्कोर बहुत गैप पैदा कर देता है। इसलिए ये जो चल रहा है दुनियादारी में,
ये कहीं ना कहीं महसूस किया गया होगा। और यह पेपर आपको पिछले एक दशक 2013 से ये परंपरा शुरू हुई, जो थोपा काहे नहीं हमारे टाइम में था। हम लोग 1995, 97, 96, 98, 2002 तक दिए, काहे नहीं था एथिक्स, बताइए। अच्छा, दूसरा एक बड़ा लक्षण बताइए, हमने हमारी पढ़ाई में कहाँ से हमारे अंदर हम एथिक्स पढ़े? न एथिक्स में हम एमए हैं, न एथिक्स में पीएचडी हैं, क्या हैं हम जो एथिक्स के मास्टर बन गए? आप जरा कल्पना करो कि ये तो एथिक्स पढ़े नहीं, न ये आईएएस की तैयारी में था इनके टाइम में एथिक्स, तो ये पढ़ाने कैसे लगे? एथिक्स कोई विषय है ही नहीं। एथिक्स तो वही हिंदू धर्म की तरह है, जैसे हिंदू धर्म एक संस्कृति है, एक जीवन शैली है, वैसे एथिक्स एक दिनचर्या है, जीवनचर्या है, जीवन शैली है। इसके लिए किसी विश्वविद्यालय में जाकर डिग्री लेने कोई जरूरत नहीं है। अगर सती सावित्री की कहानी पढ़ें और थोड़ा सा परिवर्तन आया तो समझ लेना एथिक्स आ चुका है। अगर मुंशी प्रेमचंद की वो होरी और धनिया पढ़े हैं तो आपको थोड़ा एथिक्स आ ही जाएगा। आपने बचपन में एक बच्चा डूब रहा था, दूसरा बच्चा अपने जान की परवाह किए बिना कूद कर उसको जाके बचा लिया, जबकि उसको खुद तैरना नहीं आता था। ऐसी कोई कहानी से भेंट हुई है तो समझ लेना एथिक्स आपके अंदर जग गया है। चाचा आए हैं पैर छुओ, ए बबलो चाचा आए हैं पैर छुओ। अगर आपको इशारा कर दिया गया, पैर छू लिए, आदर सम्मान दे दिए, एथिक्स जग गया आपका। ये बचपन से जगाया गया, इसलिए किसी शास्त्र को किसी विश्वविद्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि कौन कितना संलग्न रहा है इसमें, बस। अगर अछूते रहेंगे तो यूपीएससी से पीएससी से कट जाएंगे। गला काट प्रतियोगिता चल रही है और स्वयं को गले ना पड़े इसका ध्यान रखते हुए इससे गुजरना ही पड़ेगा। यह आग का दरिया है और आग का दरिया है और चल के जाना है, उल्टा है। आग का दरिया है, डूब के नहीं जाना है, चल के जाना है। अब आप कहेंगे कि साहब आग की दरिया में चल के जाएंगे तो खुद ही भस्म हो जाएंगे ना। आग से भी ज्यादा तपिश रखो कि आग भी तुम्हारी आग के सामने मुरझा जाए। रख दे अंगारों के मुख पर तू लोहे के पांव मुसाफिर। कब तक डूब डूब के जाओगे? डूब ही जाओगे एक दिन। बदल कहानी। आग का दरिया है और चल के जाना है। क्यों? क्योंकि हम इतने तपिश वाले हैं। अरे वो ताप क्या हमको गर्म करेगा, हम तो उसी को जला देंगे अपने ताप से।